Hello friend, welcome back to our channel. Today we will start ninth class ninth मैथ्स वर्कबुक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट कार्यपत्र हमने कंप्लीट कर दिया और अब हम करेंगे वर्कशीट 2 कार्यपत्र 2 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमें क्या दिया है, संख्या पद्धति और इसके जो अधिगम के बिंदु है वो विभाज्यता के नियम जो 2 3 5 10 व 11 के, ठीक है। तो 2 से विभाज्यता के क्या होते हैं, कोई भी संख्या है जिसके इकाई के स्थान पर हमारे पास 0 2 4 6 8 आए तो वो संख्या 2 से क्या है, डिविजिबल है, 2 से भाज्य है, ठीक है। जैसे 16 आ गया, 282 1460 898 आदि। इनके पीछे क्या है, 6 2 0 8 है तो ये 2 से क्या है, डिविजिबल है। 3 से विभाज्यता के गुण क्या होते हैं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, जितने भी अंक दिए हैं उनके अंकों का योग 3 या 3 का एक गुणज है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। जैसे 27 के अंकों का योग होता है 2 गुणा 7 इजिकल टू क्या गया, 9 आ गया। तो 9 क्या है, 3 का गुणज है, ठीक है। तो ये क्या है, 3 से डिविजिबल है। ऐसे ही 4 8 9 दे रखा है तो इनका जो सम करेंगे, अंकों का योग करेंगे, वो क्या है 21। तो 21 3 का क्या है, गुणज है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है, देखिए 5 से विभाज्यता के क्या क्या होते हैं, जिसमें इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। 10 में होता है जिसके इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या क्या होती है, 10 से भाज्य होती है, ठीक है। 11 में क्या है, 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, दाएं से चलेंगे, ठीक है, दाएं से चलेंगे और क्या है, दाएं यहाँ से होता है, दाएं से चलेंगे और उनके विषम, जैसे 1 3 5, ये 1 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे और ये 5 नंबर पे, इनके स्थानों पे जो अंक आए हैं उनका योग करेंगे तो 23 आ रहा है। और दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग आता है 0 1, दाएं से क्या है, सम स्थानों का वो 0 और 1 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो विषम स्थानों का और जो सम स्थानों के अंकों का योग आ रहा है उन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, उनका अंतर निकालेंगे। तो अंतर आ रहा है हमारे पास 22। तो 22 11 का क्या है, गुणज है। गुणज है तो इट मीन्स क्या है, ये जो नंबर है ये क्या है, 11 से डिविजिबल है, मतलब 11 से विभाज्य है। आगे क्या है, 7 के नियम देखिए कौन कौन से हैं। संख्या के इकाई के अंक को हटाकर, संख्या के इकाई के अंक को हटा दो, उसके दुगने को शेष बचे अंकों में से घटाने पर उसके दुगने को, इसका दुगना क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। या फिर 238 में से 8 का दुगना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या है, अंकों में से शेष बचे, उसके दुगने को शेष बचे अंकों में से घटाने पर, शेष अंक कितने बच गए, 23, उसमें से घटाने पर संख्या शून्य आती है अथवा 7 का गुणज होती है तो वह संख्या 7 से विभाज्य है। इनको 23 में से घटाने पर शेषफल 7 बचता है तो 7 क्या है, 7 का गुणज है तो ये 7 से विभाज्य है, ठीक है। ऐसे इसको निकालेंगे, 238 x 16 x और 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका 7 है वो शेषफल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वृत्त में लिखी संख्याएं वर्ग में लिखी संख्याओं से विभाज्य है या नहीं, यदि विभाज्य नहीं है तो वे वर्ग पर क्रॉस लगाएं। ये इससे विभाज्य है कि नहीं है ये हमें चेक करना, तो आप इससे डिवाइड कर करके चेक कर सकते हैं। और जो विभाज्य है या नहीं, अगर विभाज्य नहीं है तो उस पर क्रॉस लगाना है, अगर है तो उस पर टिक लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दी गई संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। हमें संख्याएं दी हैं, इनको सरलतम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 75 डिवाइडेड बाई क्या है, 250, मतलब 75 बटे 250। तो 2 से विभाज्य क्या है, हर 2 से विभाज्य है, हर क्या 2 से विभाज्य है ना, क्योंकि पीछे 0 है, लेकिन अंश 2 से विभाज्य नहीं है। 3 क्या है, अंश 3 से विभाज्य है, लेकिन क्या है, हर 3 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य में ये भी अंश भी 5 से विभाज्य और हर भी, तो मतलब दोनों क्या है, 5 से डिविजिबल है, तो इसका सरलतम रूप हो जाए। तो 5 से करेंगे, 15 5 75 और 50 5 250, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 से 5 कैंसल, तो 15 5 75 और 50 5 क्या आ जाएगा, ये 250,
तो ये 5 से क्या है विभाज्य है। फिर इसको और कट करेंगे, 5 3 15 और 5 ढाई 50, 5 3 15 इसको लिख सकते हैं और 5 ढाई 50, तो 3/10। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, इसका सरलतम रूप है 3/10। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 75/250। इसको कट करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 5 25, 5 5 25 और 0, तो 5 3 15 और 5 ढाई 50। 121/363 है, तो 11 11 ये 121 और 11 3 33, 3 बचा 11 3 33, 11 एकम 11, 11 3 33। 24 पे करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10 और 0 का 0, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 5 10। ऐसे 300/9 को 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 3 9। इतना लंबा कट करने की जरूरत नहीं है, सीधा 0 से 0 कैंसिल करो। 3 1 3, 3 3 9, 3 एकम 3 और 3 3 9, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट है निम्न भिन्नों को सरलतम रूप लिखिए। कुछ भिन्नें दी है, 4/52 है, तो इसको 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 1 2 छक्के 12, फिर 2 एकम 2 2 एकम 2 2 3 6। ऐसे 14/200 को करें, 2 7 14, 2 एकम 2 0 0, 3 एकम 3, 3 ढाई 30, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10। इसको कट करेंगे 23/36, इसको 37/40। दी गई भिन्नों के अंश व हर दोनों ही किन संख्याओं से विभाज्य हैं। ये संख्याएं जिनके अंश और है वो दोनों ही मतलब कौन सी से, जैसे 2 से विभाज्य है कि नहीं है। 15/75 नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था जो 2 से विभाज्य है उनके पीछे 0 2 4 6 8 आना चाहिए, तो इसके पीछे नहीं, तो 2 से नहीं है, 3 से है, ये 5 से भी है, 10 से नहीं है, 11 से भी नहीं है। नेक्स्ट है 12/24, तो 2 से विभाज्य है, 3 से भी है, 5 से नहीं है, 10 से नहीं है और 11 से भी नहीं है। नेक्स्ट है 100/120, तो 2 से है, 3 से नहीं, 4 5 से हाँ, 10 से है और 11 से नहीं है। 704/308 में 2 से है, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 10 से नहीं और 11 से है। तो ये हमारी वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट होती है, मतलब कार्यपत्र 2 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट की वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। बाय बाय।